हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। आज जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत ही स्पेशल पर्सन से। आप लोगों ने ऑलरेडी उनको देखा हुआ है, मतलब जो हम लोग गोल्ड विंग की डिलीवरी ले रहे थे। इनफैक्ट वो गोल्ड विंग उनकी बिलोंग करती है एंड हम लोगों ने डिलीवरी कुछ दिनों पहले लिया था, आपने देखा ही होगा। एंड सॉरी फॉर माई हस्की वॉइस बिकॉज थोड़ा सा गला बैठ गया है, बहुत चिल्लाना हो रहा था, इसके वजह से बैठ गया है। एनीवेज, आज हम लोग जानेंगे उनके बारे में। उनके बारे में दो तीन चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आता है। सबसे पहला बात जो ये है कि वो जो गेस्ट फ्रेंडली इतना है, मतलब जो होस्ट करते हैं उसके बाद मतलब बहुत लाजवाब सा होस्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पूरी गए थे, जैसन पाजी, मैं, उनकी वाइफ एंड देन मेरी वाइफ, इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किए। उनके बारे में बहुत कुछ मैंने पहले से सुना था, लेकिन इतना नज़दीक से, इतना करीब से कभी जाना नहीं था। तो मुझे लगा कि यार आपको डेफिनेटली उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब उनको मैं ये चैनल पे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इवन दो ये जो है एक ऑटोमोबाइल चैनल है, उसमें क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो जो है उनसे जो है बहुत सारा इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। द वे ही फॉलोज हिज पैशन। उनकी पैशन है कलेक्टिंग कार्स, कलेक्टिंग बाइक्स, राइडिंग देम। दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड ग्रुप ओवर हियर। आप लोगों को पता है भुवनेश्वर सुपर बाइकिंग क्लब, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि कितना डिसिप्लिन क्लब है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे फैमिली जैसे ऑपरेट करते हैं पूरी की पूरी क्लब। उस सब के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका नाम जो है मिस्टर देवज्योति पटनायक है एंड उनकी निक नेम जो है लुलिया भाई है। बात करते हैं उनसे। लुलिया भाई, वेलकम बैक टू द चैनल. You are already watching my videos and today you are a part of this content. Lulay, to be very honest, I am actually a fan of you. For a lot of reasons, I am really a fan of you. I am also equally a fan of yours. So thank you very much for this opportunity. And मैं ये तो बोलूँगा, आपने ओडिशा को गर्वित बनाया. So we are all proud of you and you have made Odisha proud. And I would rather say that we feel so proud that a person from Odisha is scaling so high in the as a YouTuber. So I have been seeing your channel for quite some time, but आज तुम आके हम लोग बैठ के बात करें, इट्स ए प्रिविलेज टू मी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि यू फील प्राउड, आई एम फीलिंग प्राउड एंड आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड ऑल्सो. चलिए बात करते हैं पहले कि थोड़ा सा जो है ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, मतलब इन शॉर्ट. देखो, मैं अपना पैशन जीता हूँ. जो मेरा पैशन है गाड़ी और बाइक है, और पिछले 35 साल से वही काम कर रहा हूँ और अपनी पैशन को जी रहा हूँ. वही पैशन मेरे को यहाँ तक लेके आया है. मेरा बचपन से गाड़ी के ऊपर और बाइक पे पैशन था, और वही पैशन को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया. और बिकॉज ऑफ दैट मे बी टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई पैशन. एंड मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो आपका पैशन है, जो जिससे आपको रुचि है, वही काम अगर आप करोगे, उससे बिल्कुल 100% आपको सक्सेस मिलेगा. और मैंने तो जब काम करते हैं, लोग बोलते बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है. लाइफ में एक गोल होनी चाहिए, और वो गोल पे अगर जब आप काम करते हैं और उसी पैशन के साथ जो काम करते हैं, जो आपका पैशन है, आप बिल्कुल गोल पे आप पहुंचेंगे. टाइम लग सकता है, मेहनत लगेगी, लेकिन आप ज़रूर गोल पे आप अपने गोल पे पहुंचेंगे. तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉलो अदर्स कि ये ऐसा काम करते हैं तो मैं अगर ऐसा काम करूंगा मेरे को ऐसा पैसा कमाने को मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी काम अपनी मेहनत और लगन से करोगे, अपने पैशन से करोगे, शायद वो आपको जल्दी से जल्दी आपका सपना पूरा करने के लिए आपको पैसा देगा. गोल 100% अचीव होएगा एंड वक्त लगेगा. हारना नहीं, ऊपर नीचे लाइफ में चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपका पैशन और मेहनत अगर जुड़ गए तो सक्सेस तो 100% आएगा. ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है. एंड मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे. शायद मैं बहुत सारे बिजनेस कर सकता था, लेकिन मैंने ऑटोमोबाइल चुना बिकॉज ऑटोमोबाइल मेरा पैशन था. बड़ी यंग एज से चुना. मैं जब इस बिज़नेस में आया, मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे. ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस था, मैं उसको ज्वाइन कर सकता था. लेकिन नहीं, शायद मैं जो आज इस सेक्टर में मेरे पैशन के साथ जो अपनी बिज़नेस के साथ जो किया, शायद वो मैं दूसरे बिज़नेस में नहीं कर पाता, उतना सक्सेसफुल नहीं होता. शायद पैसा कमाता लेकिन खुश नहीं होता. और शायद और कोई बिज़नेस करके और ज़्यादा पैसा कमाता, आज मैं बुल्लू भाई के साथ बैठा नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप लोग को वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी खुशी मिलती हो. और बार बार मैं वही बोल रहा हूँ,
जिस चीज़ में आपका पैशन है वही चीज़ करिए, और किसको ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश मत करिए। I have not seen a person like you, honestly, today. I really feel proud that I am connected to you. आपके जैसे इतना humble और polite और इतना down to earth, आप जो है ना मतलब जैसे बड़े भाई है ना, मतलब फैमिली की सब केयर लेते हो, आप पूरा वैसे है। लोग आपको मानते हैं बिकॉज वो आपको एक बड़े भाई की तरह देखते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है। खाली ये बात बोलना बड़ा आसान है, बट आप लोग ये बोलते हो, शायद बहुत लोगों से सुन सुन के भी मेरे को डर लगता है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है जो कि ये मेरे को भी चेंज करता है। हर चीज़ मैं ये नहीं बोलता आज मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया। जैसे जैसे हम लोगों से मिलते रहते बहुत कुछ सिखाता रहता है। ज़िंदगी में हम्बल रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पैसा बहुत लोग कमाते हैं, दोस्त बहुत लोग कम बना पाते हैं। कि एट द एंड व्हेन यू लीव दिस वर्ल्ड, हाउ मेनी पीपल मिस यू, हाउ मेनी पीपल क्राई फॉर यू, इट ऑल दैट व्हाट मैटर्स, बिकॉज वही आपको नाम को जिंदा रखेगा या वही आपको नाम मिटा देगा। तो आई वॉन्ट टू लीव नॉट ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम, आई वुड लव टू लीव इवन आफ्टर माई डेथ। सो उसी पे मैं काम करता हूँ कि अगर हम कुछ कर पाएँ ऐसा अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल अचीव इन माई लाइफ। विले भाई, आपकी अभी जो है आप एक्टिव किस पे हो, मतलब कैसे लोग आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं? इंस्टाग्राम एज ऑफ नाउ? They can connect me with Instagram, they can connect me with Facebook, and they can and मेरा एक ओपन प्रोफाइल है, मेरा कोई क्लोज्ड ग्रुप नहीं है, कोई प्राइवेट ग्रुप नहीं है। आई हैव ए पब्लिक डोमेन बोथ ऑन फेसबुक एंड बोथ ऑन इंस्टाग्राम। दे कैन कनेक्ट विथ मी एंड दे माई टेलीफोन नंबर्स एंड एवरीथिंग आर कनेक्टेड। बहुत लोग मिलना चाहते हैं, आई एम एक्सेसिबल। ऐसा नहीं कि बहुत लोग ये मानते हैं कि आई एम नॉट एक्सेसिबल, ऐसा नहीं है। जो लोग करीब से जानते हैं उनको मालूम है कितना आसान, दे कैन वॉक अप टू मी, टॉक टू मी, बात करना चाहता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी ओडिया एंड आई लव टू सपोर्ट एंड पीपल who need guidance from our state so that they can achieve what they want in life. So like, please let us know something about your business, automobile business. देखो, मैं कुछ नहीं, मैं जैसा बोला मैं अपना पैशन जीता हूँ। ऑटो मेरा पैशन है, गाड़ी और बाइक जो है मेरी ज़िंदगी है, तो वही काम करता हूँ। तो आज उसी के कारण हम लोग बहुत सारे टू व्हीलर ब्रांड, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्यूटिंग ब्रांड टू लग्जरी ब्रांड लाइक हार्ले, लाइक टीवीएस, लाइक सुजुकी, वी रिप्रेजेंट इन ओडिशा। एंड गाड़ियों में आप कम्यूटिंग सेगमेंट को लेके, एंट्री सेगमेंट लेके, मारुति से लेके ऑडी तक हम लोग बेचते हैं। एंड वी सेल अराउंड 1,500 गाड़ी महीने का हम लोग बेचते हैं। बट वही है, बिज़नेस के बारे में बात करना ये प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर जानना चाहते हो कि आप कोई भी सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहते हो या बाइक लेना चाहते हो, हम लोग वही गाड़ी पे डील करते हैं। सभी लोग ये बात करते हैं कि आपकी गाड़ियों की कलेक्शन, सिंस व्हेन दिस स्टार्टेड? आई लव डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स। सो मैं आपको नंबर तो नहीं बताना चाहता, मेरे को ये नहीं है। नहीं, लोगों बताना पड़ेगा, लोगों को एक्साइटमेंट रहता है बोले अभी। छोटा बड़ा मिला के आई हैव अराउंड 45 कार्स, अराउंड 9 बाइक्स। बट उस पर आप मत जाओ कि इट्स नॉट अबाउट ओनिंग, बिकॉज मैं हर गाड़ी में कुछ ना कुछ देखता था। जो भी गाड़ी मैंने पोजेस किया है, तो उस गाड़ी में मैं कहीं ना कुछ ना कुछ देखता था, और उस गाड़ी को लेने का वो इच्छा जब हो रही थी, फिर मैं वो गाड़ी मैं ले लेता था, और उस गाड़ी को कभी बेचने की हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज दे बिकम सो क्लोज टू माई हार्ट। तो ऐसे बनते बनते बन गया। एंड इट हैज़, ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये शायद 30-35 साल में हुआ, वो एक साल में नहीं हुआ है। 30-35 साल में इतने नंबर्स आए हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करके और बाइक्स आए हैं। तो बट इफ़ यू स्टार्ट, आई ऑल्सो ड्राइव ए मारुति, आई ऑल्सो ड्राइव ए लैम्बोर्गिनी। सो ये रेंज बड़ा एक्सट्रीम है, बट वही है ना कि पैशन है, और पैशन में जो गाड़ी आपको पसंद है जो वो आप लेने की कोशिश करो। ऐसे लेते लेते मैंने काम किया, मेहनत करी, और वो मेरा गोल बन जाता था, वो बाइक हो या कार हो। और उसको अचीव करने के लिए, उसको लेने के लिए मैं मेहनत करता था, मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करता था ताकि हम ये गाड़ी अफोर्ड कर सकें। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेहनत करते गए वैसे वैसे पैसा आते गए,
और उसी पैसे से गाड़ियाँ और बाइक लेते रहे। मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं, बट डेफिनेटली आज के डेट में अगर बोलो आपको गाड़ी और बाइक की इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज हैव ए लुक एट द बाइक्स एंड कार, बिकॉज आई रियली हैव वर्कड हार्ड on my bikes and my cars and created a good collection of them, and I'm proud of it. Because मैं कर पाया वो, और मेहनत से कर पाया, चोरी करके नहीं किया, मेहनत करके पैसा कमा के किया, और इसलिए पैसा कमाना बड़ा ज़रूरी है, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है, और मेहनत खाली काम नहीं करता। मैं बार बार वही ना, पैशन के साथ करिए, और आपके लिए गाड़ी और बाइक पैशन नहीं होगा, कुछ और चीज़ पैशन होगा, उसी को गोल लेके उस पर काम करिए। जब आप सारे चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, फिर वो खरीदने का मजा भी ख़त्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। जो चीज़ मेहनत करके रो पीट के खरीदने में मज़ा आता है, मेहनत करके, वो आज सारा चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बट मैं बोला ना, मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट। तो आज आपके पास है, आप कुछ खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, बट लोग सोचते हैं बिकॉज पैसा है इसलिए वो खरीद पा रहा, नहीं। एक गोल है, एक पैशन है, इसको इसीलिए उस पर मेहनत किया गया और उसी को मैंने खरीदा। बट ऐसा नहीं होता, और मैंने शायद और कोई चीज़ में ख़रीदा नहीं, ना मैं सोना खरीदा, ना मैं और कोई जेवर खरीदे, ना कुछ खरीदे। जो भी खर्चा किया इसमें खर्चा किया, और अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा गया। लुले भाई, आपकी जब आप कलेक्शन शुरू किए, सो विच ईयर एग्जैक्टली यू स्टार्टेड, एंड अभी तक कौन सी गाड़ी जो है आपके पास सबसे पुरानी, मतलब वो टाइम से है? मेरा पहला गाड़ी है 1996 में, जो मैंने अपने पहला गाड़ी मैंने ख़रीदा, वो है मारुति 800। वो आज भी मेरे पास है, आज भी मेरे पास है। उस गाड़ी का नंबर अगर आप देख लो, एक ब्लू कलर की मारुति 800 है। वो गाड़ी का नंबर है OR02D5445, बिकॉज आज के डेट में मेरा सारा गाड़ी का नंबर 9 है। तब ये सारा ऐड करके 9 होता था, बिकॉज 9 नंबर लेने के लिए शायद मेरे पास अपने पास औजार नहीं थे, ना ही हमारे पास वो कनेक्शंस थे उस टाइम में लेने के लिए। 1996 की बात करता हूँ। तो उस टाइम में ये गाड़ी ख़रीदने के लिए मैं 3 रात सोया नहीं था। यही गाड़ी मैं अफोर्ड कर सकता था। 1996 में मैंने अपना काम चालू किया एक 2 व्हीलर डीलरशिप से। 7-8 महीने के बाद काम करने के बाद कुछ जब पैसा है, ये खुद का गाड़ी खरीदने का सोचा था। 3 दिन मैं सोया नहीं था। मैं और मेरे जो दोस्त थे, वो लोग ये गाड़ी को ख़रीदने के लिए कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता में हमको दिन भर वेट करना पड़ा इस गाड़ी को डिलीवरी लेने के लिए, और वो गाड़ी को चला के फिर हम लेके आए। वो गाड़ी आज भी उतना ही डियर है जितना सबसे महंगे वाला गाड़ी जितना डियर है आज मेरे के लिए, उसी हिसाब से वो गाड़ी भी आज भी है। और कभी कभी चलाता हूँ उसको, एंड उसको प्यार से रखा हूँ, बिकॉज वो मेरा शुरुआत था, एंड दैट इज़ वेरी डियर टू मी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर कार्स, आई लव ऑल माई कार। ऐसे कुछ आप नहीं बोल सकते हो। आपके बच्चे हैं बेसिकली? सारे बच्चे हैं, सब पसंद है। हर गाड़ी मेरे को पसंद है। मेरा मारुति 800 भी पसंद है, मेरा लैम्बोर्गिनी भी मेरे को पसंद है, मेरा बेंटली भी मेरे को पसंद है। तो हर गाड़ी मेरे को पसंद है। थोड़ा सा कलेक्शंस के बारे में बताइए। आई लाइक लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग, सो आई हैव लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। ऑफ रोडिंग जो मैं ऑफ रोडिंग लेके जा सकता हूँ, ये एक दूसरा चैप्टर है मेरे लाइफ में, जो विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड। लास्ट कुछ सालों में ऑफ रोडिंग करने की कोशिश करूँ, नई नई जगह गाड़ी में ट्रैवल करके देखना चाहता हूँ। कोविड ने मेरा साथ दे दिया। लोगों को कोविड ने बड़ा तंग किया, लेकिन कोविड ने मेरा साथ दिया। मैंने रोड ट्रिप करना चालू किया, एंड ज़िंदगी में जो जगह मैंने 50 साल में नहीं देखा था, वो सब जगह मैंने गाड़ियों में जा के देखा। सो आई एम रियली एबल टू यूज़ माई कार्स एंड सी द वर्ल्ड नाउ। सो मैं बहुत सारा रोड ट्रिप करता हूँ, एंड बहुत सारा ऑफ रोड ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ नॉर्मल गाड़ी जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आई हैव ए कलेक्शन ऑफ ऑफ रोडिंग व्हीकल। ऑफ रोडिंग व्हीकल में आप अगर ले लो तो सबसे तो नया जो है आपका नया थार है मेरे पास। सो एंड दूसरा आप एक जीप का रैंगलर है, एंड जीप का एक SRT है जो ग्रैंड चोर है, जो SRT है विच इज़ अ वेरी कैपेबल एंड पावरफुल SUV है, वो है। दिस आर वन ऑफ द वेरी फ्यू SUVs। एक अगर आप दूसरा ऑफ रोडिंग का ले लो, एक लेक्सस का बड़ा LX है, जो एक ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल है। इट्स अ बिग SUV,
एंड उसके अलावा अगर कार पे जाएं, द स्पोर्ट्स कार में आई हैव टू आस्टन मार्टिन, एक DB11, एक वेंटेज है, और लैम्बोर्गिनी में आई हैव टू लैम्बोर्गिनीज, एक एवेंटाडोर है और एक उरुस है, एक जो लेकिन मेरा पहला जो लैम्बोर्गिनी था वो गलाडो था, बट वो हमने रिप्लेस करके एवेंटाडोर SV ले लिया। एंड छोटे गाड़ी में अगर ले तो एक मिनी कूपर है जो मेरे को चलाने को बहुत अच्छा लगता है, एक फोर्ड मस्टैंग है। एंड बट हर गाड़ी में आज आई टोल्ड यू देयर सो मेनी कार्स, देयर विल बी लिस्ट विच आई कैन शेयर, बट ऐसा जो मायने रखता है, जो आप लोग को एक्साइट कर सकता है, वही है एक बेंटली फ्लाइंग स्पर है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ टू कम्यूट, एंड माई Audi A8 है जो मैंने बड़ी प्यार से कस्टमाइज़ करी है, एंड दैट्स ए वेरी हाईली कस्टमाइज्ड व्हीकल, एंड आई लव दैट व्हीकल, एंड आई हैव Audi Q8 also, and a RS7, Audi RS7 is a supercharged sports variant of a sedan, वो भी है। एंड दिस अ मिक्स ऑफ व्हीकल्स विच आई हैव। और बाइक्स में अगर आप ले लो, आई हैव हार्ले डेविडसन CVO, एंड मेरा पहला जो बाइक है मैंने 2010 में ख़रीदा था, विच दैट बाइक ओनली आई स्टार्टेड राइडिंग, दैट वाज ए सॉफ्टवेयर क्लासिक फ्रॉम हार्ले डेविडसन। जब हार्ले डेविडसन आए इंडिया में 2010 को, मैं लाइन लगा के मैंने खरीदा। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 3 persons हु बॉट ए हार्ले डेविडसन इन इंडिया। तो मेरा बाइक में वो लिखा भी हुआ है, फर्स्ट टू राइड इन इंडिया। तो वो गाड़ी भी आज भी मेरे पास है, तो वो बाइक मेरे पास है। एंड अदर देन दैट एक CVO है हार्ले का, BMW का आई हैव ए GSA, एंड एक GTL है, और द लेटेस्ट वन फ्रॉम BMW, द R18, आई ऑल्सो हैव दैट। आई ऑल्सो ईस्ट इंडिया में आपने पहले मेरे को तो वो नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वांट टू ओन दैट इन द कंट्री, एंड all the bikes are very very close. I have a Indian also, and है यही कलेक्शन काफ़ी सारा है। एक बाइक बस अभी थोड़ा कम हुआ, वो गोल्डविंग जो मैंने ले लिया। नहीं, बट मैं बुल्लू भाई को बोला कि मैं ज़्यादा इंडिया टूर नहीं कर पाया, एंड गोल्डविंग जो बाइक है, आई थिंक इट हैज़ गॉन टू द राइटफुल ओनर। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी कैपेबल, एंड मेरे साथ वो दुनिया नहीं देख पाई थी, आई थिंक बुल्लू भाई के साथ वो दुनिया देखेगी, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट शी हैज़ गॉन टू द राइटफुल ओनर। सो आई वॉज नॉट डूइंग जस्टिस टू हर, बिकॉज मैं उसको कहीं ज़्यादा घुमाने नहीं ले जा सकता था। मैं उसको ये उड़ीसा के अंदर थोड़ा बहुत लेके गया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वाइजैक तक मैं उसको घुमाने लेके गया था, लेकिन उसको तो दुनिया देखना है। उसको द लेडी लाइक हर शुड सी द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर बुल्लू आपके साथ वो पूरा दुनिया देखेगी। एब्सोल्युटली भाई। भाई, सो सिंस यू हैव सो मेनी कार्स, हाउ डू यू सिलेक्ट कि कौन सा गाड़ी किस दिन चलाना है? याद भी नहीं रहता होगा कि ये गाड़ी है, वैसे भी हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, मैं बोला ना, पहले ज़माना में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे। ऐसा बोलना भी गलत है कि लोग अपने बच्चों को याद नहीं रखते, बच्चों को याद रखते हैं, और हर बच्चे अपने माँ बाप को प्यार होते हैं, और इसीलिए मेरे बाइक और मेरे कार्स मेरे लिए बच्चे हैं, और मैं सबको याद रखता हूँ। मैं एक लिस्ट बना के रखता हूँ, और जो मेरे ड्राइवर को दे देता हूँ कि ये दिन में ये गाड़ी को आप रेडी करो, तैयार करो, जो उनको मैं यूज़ करूँगा, उनको बाहर घुमाने लेके जाऊँगा। दैट इज़ व्हाट आई डू। सो बट येस, ऑन ए रेगुलर बेसिस स्पोर्ट्स कार को मैं ज़्यादा भुवनेश्वर में दिन में कोई नहीं मेरे को चलाते हुए देखा होगा, बिकॉज नॉर्मली मैं संडे को आफ्टरनून में निकालता हूँ, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग किसी दिन उनको लेके घूमने जाता हूँ, उनको घुमाने लेके जाता हूँ। मैं घूमता नहीं हूँ, उनको घुमाने लेके जाता हूँ, बिकॉज इस दोज कार्स आई हैव पोजेस नॉट टू शो ऑफ और एनीथिंग, बिकॉज बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि ये सारे गाड़ियाँ जो मैंने नाम बोला उनको मैं भुवनेश्वर में लेके घूम रहा हूँ, या कहीं भी सिटी में लेके घूमता नहीं हूँ। ये है कि ये मेरे बच्चे हैं, बड़े प्यार से उनको रखा हूँ, और कभी कभी उनको घुमाने के लिए अगर बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, फिर उनको लेके उनके घर में रख देता हूँ। सो आज आई ट्रीट देम लाइक किड्स, एंड मैं उसी हिसाब से उनको
ट्रीट करता हूँ, रखता हूँ। और एक हवा करने के, एक फ्लैमेंसी करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी में नहीं चलाता हूँ। आई यूज़ माई सिंपल कार्स विच आई यूज़ टू कम्यूट टू माई ऑफिस एंड बट दीज सुपर कार्स एंड ऑल एंड बाइक्स दे ओनली स्टे एट होम। एंड जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं उनको घुमाने के लिए बाहर लेके जाता हूँ, उनके लिए, मेरे लिए नहीं, उनके लिए। सर उल्लेख दिस हैज़ बीन लाइक ए नाइस वीडियो। मतलब इसमें से लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे मतलब सीखने को मिलेगा। एंड दे विल एक्चुअली, जो आपने बताया कि यार गाड़ियाँ जो है खरीदना नहीं चाहिए दिखाने के लिए, गाड़ियाँ खरीदना चाहिए कि खुद को एक हैप्पीनेस मिलना चाहिए। और मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब ये जो चीज़ें ना, ये हम लोगों को बूस्ट भी करता है अपने लाइफ में और एम्बिशियस और गोल सेट करने में, राइट विलेवी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं बोला ना, ये बाई प्रोडक्ट है। इसको अगर चाहिए, एक गोल सेट करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, लो, और दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद की खुशी के लिए करो। बिकॉज ये होता है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं इतना सारा गाड़ी क्यों खरीदते हो, ये खरीदते हो, पैसा बर्बाद करते हो, ये करते हो। लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज उनको मैं समझा नहीं सकता ये क्या खुशी देता है मेरे को, ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। सो वही है, ये मेरे को खुशी देता है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि माई वाइफ हैज़ सपोर्टेड मी फॉर दिस पैशन ऑफ माइन। हमेशा साथ दिए मेरे को, आराम से हो गया। ले भाई, एनीथिंग इन द लिस्ट, मतलब आगे, मतलब इन ईयर मंथ्स और मे बी ईयर जो आप एम कर रहे हो, कुछ गाड़ियाँ बहुत हो गई, मोटरसाइकिल बहुत हो गई, अब लोगों के लिए कुछ काम करने का टाइम आ गया है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ टू गेट कनेक्टेड टू द सॉइल। आई वांट टू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत लोग जो मेरे क्लोज हैं, दे नो अबाउट दिस, बट थ्रू यू आई हैव वर्कड हार्ड फॉर ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स। 30 साल काम किया, 35 साल तो नहीं, बोलना झूठ हुआ, 30 साल आई वर्कड हार्ड। I want to do something more for the society, not like to show others. फार्मिंग करना चाहता हूँ एंड एक नया पैशन डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मे बी 2-3 साल में ये और सीरियस नेचर में वो कन्वर्ट होगा और उस पर काम करना चाहता हूँ। एंड इफ़ आई कैन डू समथिंग, लोगों को उस, आज मेरे पास माध्यम है कुछ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ आगे करके कि लोगों को सिखा पाऊँ उस एरिया में, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बट दैट्स अ डायरेक्शन विच आई एम लुकिंग एट। गाड़ी हो गया बहुत सारा, बाइक हो गया, और देयर इज़ नो एंड टू इट। आई थिंक आई शुड लीव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। इफ़ उनका पैशन डेवलप करता है, उनका बिजनेस करने का, और इसी बिजनेस में और इसी धंधे में पैशन डेवलप करता है, दे कैन टेक दिस फॉरवर्ड। But I think I have done my bit, and I want to adopt simple living and really do something for the society and work in the field of agriculture if I can. Business हो गई, passion ने, God has been kind, भगवान ने बहुत साथ दिया। एंड मेरे मेहनत के साथ, पैशन के साथ, अगर सबसे ज़्यादा साथ किसी ने दिया तो भगवान ने साथ दिया। तो अगर भगवान ने साथ दिया तो भगवान आगे को भी, प्रे गॉड की वो साथ दें, और ये जो पैशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उभल के आ रहा है और आगे को उभल के आएगा, और हम इस एरिया में भी काम कर सकें, विच माइट एक्साइट मैनी ऑफ यू। ऑफ कोर्स मैं हूँ पहले। ललित, अभी जो लास्ट डिस्कशन ये है कि थोड़ा सा बीएससी के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने जो है 2 राइड किया बीएससी के बारे में, मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा है ग्रुप। मतलब एक तो बहुत डिसिप्लिन क्लब है, दूसरा जो है दे आर लाइक ए फैमिली, मतलब पूरा फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं, वाइफ के साथ, किड्स के साथ जाते हैं। समटाइम्स यू राइड, समटाइम्स यू ड्राइव, समटाइम्स यू एक्सप्लोर प्लेसेस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बीएससी एक फैमिली है। मैं आपको बीएससी के, जैसे मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, 2010 में हमने पहला बाइक खरीदा। तब भुवनेश्वर में एक भी सुपर बाइक था नहीं। सुपर बाइक जिसको बोलते हैं, जिसको हम 600 सीसी के ऊपर की बाइक बोलते हैं। और बाइक मैंने इसीलिए ख़रीदा बिकॉज मैंने कॉलेज टाइम में, मेरे पास कभी बाइक थी नहीं, घर पे मेरे को किसी ने बाइक नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मेरे को बाइक कभी दिया नहीं, तो बाइक चलाने का एक इच्छा हमेशा था। जो बाइक की अगर बात करें तो सबसे बड़ी ब्रांड 2010 में, अगर आज भी अगर ले लो,
अगर एस्पिरेशनल ब्रांड अगर कोई दुनिया में है बाइक में, वो है हार्ले डेविडसन। हर कोई जो बाइक के बारे में सोचता है वो पक्का हार्ले डेविडसन के बारे में सोचता है। वो खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, लेकिन हार्ले डेविडसन एक बाइक है, एक ब्रांड है जो हर कोई उसको एक बार देखना चाहता है या लेना चाहता है। तो उसी हिसाब से मेरा जो मैं एक गोल था वो कि मैं ज़िंदगी में कभी ना कभी एक हार्ले डेविडसन खरीदूंगा, और वो मौका मेरे को 2010 में मिला और मैंने जाके ख़रीद ली। लेकिन ख़रीदने के बाद मेरे को देखा मैं किसके साथ चलाऊं। पहला तो मेरे को बाइक चलाना नहीं आता था, उसी के साथ मैं धीरे धीरे बाइक चलाना सीखा। इतना बड़ा छोटे बाइक चलाते थे स्कूल दोस्तों से मांग के, बट जिन दोस्तों से मैं बाइक लेके मैं चला रहा था वो भी आज आई टोल्ड यू व्हेन माय फ्रेंड्स आर फॉर लाइफ, जो लोग मेरे दोस्त थे, जो क्लोज 4-5 दोस्त थे, उनको जाके पकड़ लिया कि भाई देखो मैंने बाइक खरीद ली और आप भी एक बाइक खरीद लो और हम बाइकिंग करेंगे। तो ऐसा करके जिन लोगों से मैं बाइक लेके स्कूल में मांग के चलाता था वो लोग दया करके दे देते, मेरे को मना नहीं कर पाते थे। तो उनको जाके बोला भाई देखो अभी तो मैंने ये हार्ले डेविडसन ले लिया, आप भी बड़ा बड़ा बाइक खरीद लो और हम एक राइड करने मिल के। सो 2-3 दोस्त मिल के हमने ये बाइकिंग क्लब चालू किया, और 3-4 बाइक जब आ गए अपने दोस्तों के बीच में तो हमने एक क्लब की शुरुआत की 2010 में, और देखते देखते फिर धीरे धीरे ये क्लब बढ़ता गया। एंड बट हम लोग बाइक खरीदे वी आर ऑल ऑफ माई एज, और उस टाइम जब चालू हुआ, एंड दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल। तो एक रिस्पॉन्सिबल राइडिंग का कल्चर तब से चालू हो गया, एक रिस्पॉन्सिबल राइडर्स का कल्चर चालू हो गया, डिसिप्लिन का कल्चर चालू हो गया। ये चालू होते होते ये एक बीएससी के डीएनए में घुस गया, and then BSc started evolving, and that is how BSc was born. And in the last 10-11 years, so BSc has grown to a size where we have around 40 members, and we have the best bike lineup in the state, और भुवनेश्वर में तो है ही, आई थिंक इन द कंट्री सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइनअप है, बिकॉज एवरीवन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एंड मेच्योर इंडिविजुअल, एंड दे ऑल राइड इन वेरी मेच्योरली एंड इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। एंड मैं बार डिसिप्लिन का बात करूं बिकॉज दैट इज़ एब्सोल्युटली इन द डीएनए ऑफ बीएससी। एंड आज बीएससी इज़ सेटिंग एग्जाम्पल फॉर अदर राइडिंग क्लब्स इन द कंट्री। एंड हम तो उड़ीसा में बैठे हैं, राइड करते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं जब राइडर लोगों से मिलते हैं दुनिया भर में, माने भारत में, इंडिया में, हर कोई बीएससी के बारे में जानता है। एंड दैट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी मेंबर ऑफ बीएससी। बीएससी मतलब भुवनेश्वर सुपर बाइकर्स क्लब जो है, इट्स मोर ऑफ ए नाउ ए फैमिली, इट्स ए एक्सटेंडेड फैमिली। एंड बीएससी एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है मेरे लाइफ में। अगर मैं दिन में डेफिनेटली 1 घंटा तो मेरा बीएससी के लिए जाता है, बिकॉज आई वर्क टुवर्ड्स हाउ टू डेवलप दैट क्लब, हाउ टू नर्चर दैट क्लब एंड ऑल। एंड मैं नहीं, जो लोग मेंबर हैं सब कोई अपना टाइम और मेहनत देते हैं इस क्लब के लिए। एंड हम देखना चाहते हैं दिस शुड बिकम वन ऑफ द इंडियाज नॉट लीडिंग द मोस्ट रेस्पेक्टेबल बाइकर्स क्लब इन द कंट्री। सो भाभी जी नमस्ते। हाय एवरीवन, हेलो। सो भाभी जी लुलिया भाई के बारे में बहुत कुछ जाने इस वीडियो पे, बिकॉज यू आर ऑल्सो हियर। सो डेफिनेटली आप बहुत बड़े सपोर्ट हैं उनके लाइफ में, उनके उसी की वजह से वो पैशन को कैरी कर पा रहे हैं। सो आपको कभी मतलब ये नहीं लगता, अजीब नहीं लगता कि लुल्ली भाई क्या पैशन के पीछे पड़े हैं, ये क्या मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इसके पीछे पड़े हैं? You know, with the grace of God, I think not only I have supported him, but he has supported me much more than I have supported him, I would say. So, love for cars and automobiles is something very, which is same in both him and me, maybe a little bit more in him. And the fact that I am a rider is very much due to my husband and my son, who pushed me into it, and somehow I got into it. So now I'm also a BSc rider. I have been riding now for nearly 2.5 years, and I'm totally enjoying it. I'm absolutely loving it. And thank you so much for the compliments, Bulu, that we are good hosts. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा भाभी। सो अभी आप कौन सी बाइक अभी चला रहे हैं?
अभी तो मेरे पास एक हार्ले लो राइडर है 1800 सीसी जो मैंने इन्होंने बहुत अच्छे से कस्टमाइज करा हुआ है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल बाइक. आई थिंक मेरी इकलौती बाइक होगी इंडिया में जिसके ऊपर फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, लिलीज हैं. Maybe if you can film my bike, it's a beautiful bike and it's made with a lot of love and it was a surprise gift to me on an anniversary by my husband. बहुत सही है भाभी, वो बाइक भी हम लोग कभी कवर करेंगे डेफिनेटली. एंड भाभी आप बताइए कि अभी लुलिया भाई के साथ आपको कौन सी ट्रिप करने का प्लान है इंडिया में, जो कि आपको लगा यार ये ट्रिप डेफिनेटली होना चाहिए? We want to go to Leh and Ladakh. It's been a dream for him and also for me for a number of years. Now इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएं, we should do it. So लुलिया भाई होगा फिर लद्दाख इस साल होगा जून में, और होपफुली we would love you to join us for Leh Ladakh, and बिल्कुल होगा इस साल. And my son who is in US He will also be be coming in the end of May, so we are planning a trip to Leh and Ladakh this June. नाइस, फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच भाउजो. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच लुलिया भाई आपके टाइम के लिए. बहुत ज़्यादा टाइम आपका आज ले लिया. अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी देखने के लिए. सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि लुलिया भाई कैसे मतलब बहुत सिंपल वे में बहुत सारे टिप्स शेयर कर लिए, रियल लाइफ लेसन शेयर कर लिए. सो बेसिकली उनका जो कहने का मतलब ये था कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपके पैशन के साथ आप करना चाहते हो, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है लाइफ में करने के लिए, अगर उसी को आप फॉलो करते हो तभी आप एक्सेल कर सकते हो. आप लोगों ने मुझे भी देखा है, मैंने कॉर्पोरेट जॉब मेरा छोड़ा. उसका रीज़न ये था कि मुझे मोटरसाइकिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और आज के डेट पे मैं उसी को करियर बना के बैठा हूँ. मतलब मेरा जो पैशन था वही मेरा प्रोफेशन है आज के डेट पे, इसीलिए मैं एक्सेल कर रहा हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा ग्रोथ हो रहा है. मेरे साइड में बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो पैशन को फॉलो करते हैं और उनका भी करियर बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. तो यही टिप है आपके लिए. अभी और देर नहीं करेंगे, अभी चलेंगे लुलिया भाई की थोड़े बहुत गाड़ियाँ जो हम लोग बुलाए हैं, क्योंकि सब डिफरेंट पार्किंग्स में रहता है, तो ऑब्वियसली हम लोग सारे के सारे मतलब जो गाड़ियाँ हैं उसको कवर तो नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे गाड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल चैनल है, आप लोग आए भी हो गाड़ियाँ देखने के लिए. लेकिन ये सब के पीछे जो स्टोरी है वो जानना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज गाड़ियाँ तो आप कोई भी चैनल में देख लोगे, बहुत सारे चैनल में देख लोगे, लेकिन ये जो स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी था. इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए. तो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा एक थम्स अप दे दीजिए. लुलिया भाई की जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो आईडी है वो मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाके उनको फॉलो कर सकते हो. मैं उम्मीद करता हूँ कि वो धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि यार अभी वो फार्मिंग की तरफ जाएंगे, ऑटोमोबाइल से धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ. तो इसका मतलब ये है कि यार उस पर भी बहुत सारा चीज़ें जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है. तो वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो धीरे धीरे करके वो वीडियोस में डाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों को भी बहुत सारा चीज़ें जो सीखने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स. आप चल रहे हैं बाहर. This is 1 of 600. कमाल की गाड़ी है, कमाल की. सबसे बढ़िया कलेक्शन है ये लुलिया भाई की गराज में. वाह, इसके अंदर बैठते कैसे हैं? Oh, you need lot of fitness for this. वाह, अमेजिंग. ये तो भाई बाहरी वाटे कष्ट हो वाला कुछ टिकट नहीं है. क्या बात है, एक्सीलेंट. एवरीथिंग इज लाइक टॉप नॉच. एक्चुअली इस गाड़ी के ऊपर जो है ना एक डेडिकेटेड सा वीडियो बना सकते हैं. सो फिलहाल जो है सन थोड़ा डाउन हो रहा है, इसलिए जितने जल्दी होगा हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब डेडिकेटेड इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, है ना जितू भाई? यस यस, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड. पहले ये गुड निकाल. लेकिन बाहर हाँ है इसको. हाँ लेफ्ट लेफ्ट. अच्छा ये बाहर. हाँ बस उसको पकड़. हाँ पकड़ पकड़. हाँ हाँ पकड़ के उधर. फिटनेस चाहिए भाई अलग लेवल की. 1 in 600 in the world. हाँ, 1 of 600 in the world. right. So this is the Aventador SV, 1 of 600 in the world. First in India. First in India.
सो आई एम श्योर आप लोगों को जो है डिटेल्ड वीडियोस चाहिए ये सब के लिए, उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, तो वो भी करेंगे डेफिनेटली, किसी और दिन करेंगे, लुलिया भाई के साथ ड्राइव पे जाएंगे, जाके करेंगे। अभी जो है थोड़ा सा आपको बस वॉक अराउंड दे रहा हूँ। ये कुछ 3 गाड़ी जो है हम लोग ये पार्किंग पे लाए, इसके अलावा जो है बहुत सारे अलग गाड़ियाँ हैं, उसके लिए डिफरेंट पार्किंग को जाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। एक्चुअली मैं जो है कल निकल रहा हूँ बैंगलोर के लिए, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है। एंड जैसे आप देख सकते हो अभी तो सन सेट हो रहा है। ये बेंटली, सो दिस इज़ दी बेंटली फ्लाइंग स्पर। इसकी अंदर का मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी कलर की इंटीरियर्स है। ये सब के लिए जो है आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे के सारे फीचर्स और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। बट अभी हमारे पास जैसे बताया कि टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा ही आपको दिखा सकते हैं। राइट, एंड देन द एस्टन मार्टिन। वाह, एस्टन मार्टिन वैंटेज, बढ़िया सा ब्लैक और फ्लोरेसेंट कलर की इंटीरियर है। बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिख रहा है यार, कमाल की है ये। सो ये और एक पार्किंग है जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीप की रैंगलर है और भी रेड कलर में है। भाई साहब क्या दिखता है, खतरनाक खतरनाक। बाय द वे लुलिया के पास थार भी है, मिनी कूपर है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग भी है। वाह, नाइस कलर यार, बहुत ही बढ़िया कलर है। एंड जैसे लुलिया भाई बता रहे थे कि उनके सारे के सारे नंबर जो है 0009 है, सब गाड़ियों के नंबर 0009 है। एंड दिस इज़ द A8। सो दिस इज़ लाइक अल्टीमेट लग्जरी कार। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लुलिया भाई। एंड दिस इज़ द कार विच हैज़ लुलिया भाई's नेम एनग्रेव्ड इन द कार। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली लिखा है देवज्योति पटनायक। सो ये डायरेक्टली जब आया है जर्मन से, सो वहाँ से ही ऐसे लिखा हुआ आया है। अमेजिंग, वाह, सुपर प्रीमियम लग्जरी। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग है इसकी स्पेस, पीछे वाली, पीछे की सीट में जो स्पेस है वो देखना, बाप रे बाप, वाह। सी, लुक एट द स्पेस मैन, अमेजिंग, सो स्पेशियस इट इज। देखो ऐसा बैठोगे आप, ओह, द फुल लग्जरी, वाह, अमेजिंग, बढ़िया फील हो रहा है। यहाँ से देखिए कैसा व्यू है। थोड़ी सी भी लाइट कम हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। ये सब गाड़ियाँ जो है ना, इसमें एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियोस बन सकता है। अगर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बताइए कि कौन सी गाड़ी की आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम जब मैं उड़ीसा आऊँगा तब प्लान कर लेंगे, शूट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ भी ढके हुए हैं, कुछ बाइक्स की पार्किंग भी है यहाँ पे, मोटरसाइकिल पार्किंग्स। इसके अंदर 2 है, फिर वहाँ पे बहुत सारा लाइनअप्स है। तो अभी जो है लाइट थोड़ा कम हो गया है, इसलिए आपको शायद दिखेगा नहीं ठीक से, लेकिन ये जो है R18 फ्रॉम BMW। एंड देन इस तरफ अगर आप देखोगे GS है, और यहाँ पे DP लिखा हुआ है, देवज्योति पटनायक। ये सब जो है मतलब आपको जो डेन जैसा दिख रहा है ना, अपने अपने डेन में पार्क है। एंड देन यहाँ पे पोलारिस है जो कि ऑफ रोडर है, ATV बेसिकली, ऑल टेरेन बाइक। ये बढ़िया है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। ब्लैक कलर में इंटीरियर्स कितना स्पोर्टी लगता है ना, सही है।
रैंगलर, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना था, थार वर्सेस रैंगलर एक वीडियो बनाना था, लेकिन अभी और टाइम नहीं है। चलो देख लो कि इंटीरियर ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट अगर आप थार देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक प्रीटी सिमिलर। एक लद्दाख का ट्रिप बन रहा है, उस पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये गाड़ी जाएगा तो आप देखेंगे, और क्या। सही है, निकलेंगे अभी।